गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो आपके लिए बन रही है कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान और 4th चैप्टर चल रहा है तुम्हारा। चलिए देखिए क्या है विषय में। आवेशित चालकों के संयोजन पर। क्या है भाई? आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनः वितरण। यानी कि हमने दो आवेशित चालक लिए हैं, पहले अलग कर रखे फिर उनको जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनः वितरण क्या होगा। देखिए, आवेशित चालकों के संयोजन पर, संयोजन का मतलब है जोड़ने पर संयोजन पर आवेशों के पुनः वितरण को निम्न शीर्षकों के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात इसको हम इस जो समझा रहे हैं चालकों को निम्न प्रकार समझा सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, देखिए कैसे समझेंगे आप। उभयनिष्ठ विभव कैसे माना, देखिए माना C1 व C2, ये देखिए C1 व C2, माना C1 व C2 धारिता वाले दो चालक A तथा B है। मान लीजिए दो चालक है A और B, ये दोनों चालक हैं, दो चालक A और B है। दो चालक A तथा B हैं जिन्हें क्रमशः, देखिए पहले वाले को Q1 आवेश देते हैं, दूसरे वाले को Q2 आवेश देते हैं। देखिए क्रमशः Q1 व Q2 आवेशों से आवेशित किया गया है। अर्थात इनको पहले को Q1 आवेश दिया गया है, दूसरे को Q2 आवेश दिया गया है। चलिए, जिससे उनके विभव क्रमशः, तो उनके विभव क्रमशः क्या हो जाते हैं, V1 व V2 हैं। अर्थात उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए। अतः तो क्या था भाई, देखिए अतः Q1 बराबर क्या होता है, C1 V1 होता है। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2। तो हमने समीकरण 1 मान ली, समीकरण 2 मान ली। ठीक है, तो ये दो आवेशित चालक है A और B। इस पर देखिए, इस चालक पर A चालक पर आवेश Q1 है, धारिता C1 है, विभव V1 है। ऐसे ही चालक B है, इस पर धारिता C2 है, आवेश Q2 है और विभव V2 है। ये दो आवेशित चालक है। ठीक है, आगे देखिए। तो इन दोनों पर क्या हो जाएगा, तथा चालकों पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल आवेश कितना हो जाएगा दोनों पर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मान ले कैपिटल Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये समीकरण हो गई। देखिए जब Q1 का मान यहां से रख दिया, Q2 का मान ये रख दिया, तो ये क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 इस प्रकार हो गया। तो ये चालक अब हमने अलग अलग रख रखे हैं। इसके बाद यदि हम इन चालकों को जोड़ दें आपस में तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए आगे। चलिए आगे देखिए। पहले ये दो चालक थे जिन पर आवेश Q1 व Q2 था, धारिता C1 व C2 थी, विभव V1 व V2 थे। फिर बाद में हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया आपस में, संयोजन कर दिया इनका। तो संयोजन के बाद में मान लिया जो A था हमारा चालक, उस पर Q1 डैश का आवेश हो गया, इस पर B वाले पर आ गया Q2 डैश का आवेश। आगे देखिए, अब यदि चालकों को नगण्य, नगण्य का मतलब है बिल्कुल जीरो के समान, नगण्य धारिता वाले तार से, जिसमें धारिता जीरो हो वाले तार से परस्पर, यानी कि जो ये तार है इसके द्वारा तार से परस्पर संयोजित कर दिए जाए तो आवेश का जो आवेश होगा उसका प्रवाह कैसे होगा, यानी कि वो किधर को चलेगा। मान लिया इस पर Q1 जो A चालक है उस पर आवेश कुछ और है, B चालक पर कुछ और आवेश है। यदि इनको हम संयोजित कर दे तो फिर क्या होगा, देखिए आगे देखिए। धारिता वाले तार से परस्पर संयोजित कर दिए जाए तो आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से, यानी कि जिस चालक पर आवेश ज्यादा होगा उससे कम विभव, कम आवेश वाले चालक की ओर चलेगा। मतलब आवेश क्या होगा, उच्च विभव से कम विभव की ओर चलेगा। ठीक है, चलिए। तो आवेश का प्रवाह अर्थात आवेश उधर को बहेगा, किधर को, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। अर्थात जिसका उच्च विभव होगा
उधर से कम विभव वाले चालक की ओर होने लग जाता है। चलिए, विभव की ओर होने लगता है तथा यह तब तक होता है, कब तक होता है, जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश समान न हो जाए। देखिए, यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाए, अर्थात जब तक होगा जब तक उनके दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। चलिए, हो जाए यदि संयोजन के पश्चात, जैसे ही हमने उनको जोड़ा था उसके पश्चात, संयोजन के पश्चात चालकों पर आवेश क्या हो गया, Q1 डैश, जैसे ही हमने उनको जोड़ा था तो उन पर आवेश क्या हो गए, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गए दोनों चालकों पर, तथा चालकों का उभयनिष्ठ विभव, जो विभव है उभयनिष्ठ विभव V हो तो, यानी कि उनका जो उभयनिष्ठ विभव है यानी कि जो समान है दोनों पर वो V है, तो क्या हो जाएगा, देखिए Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2V। हमने क्या किया, टोटल निकाल रहे हैं, जब जैसे कि इनका संयोजन कर दिया तो टोटल आवेश कैसे निकलेगा, तो तब चालकों के संयोजन के बाद कुल आवेश कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q सेम हो गया, Q1 का मान यहां से रख दिया हमने तो ये हो गया C1V, ऐसे ही Q2 का मान रख दिया C2V, दोनों में से V कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया, Q बराबर होगा C1 प्लस C2 इंटू V, समीकरण क्या हो गई भाई, ये फोर्थ हो गई। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए, चलिए आगे देखिए क्या है, आगे देखिए भाई आवेश संरक्षण के नियम है। क्या था आवेश संरक्षण का नियम, संयोजन से पहले चालकों पर कुल आवेश बराबर होता है संयोजन के बाद चालकों पर कुल आवेश के। तो इसमें मान रख देते हैं, देखिए चालकों, संयोजन से पहले क्या था भाई, C1V1 प्लस C2V2, ये था टोटल आवेश, और संयोजन के बाद में क्या हो गया था, देखिए C1 प्लस C2 इंटू हो गया था हमारा V। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, V निकाल दिया यहां से, तो क्या हो जाएगा V, देखिए ये इसके भाग में चल जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई क्या हो जाएगा भाई, C1 प्लस C2, ये आ गया हमारा V1 का मान। यदि हम इसको Q डैश का में रख दे, ठीक है, यदि हम Q डैश का मान रखें, चलो ये मान इसमें रख देते हैं भाई, Q डैश के मान में, तो क्या था, Q डैश बराबर था हमारा, Q1 डैश बराबर था, देखिए C1V, तो इसमें V का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए C1 चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये समीकरण मान लिया हमने कितने दी भाई, ये 5 हो गई। ठीक है, अब Q1 डैश की जगह जब हम इसमें मान रखेंगे V का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए C1V1 प्लस C2V2 बाई में हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, इसी प्रकार Q2 डैश, ये समीकरण मान लिया हमने 6 है, और ऐसे Q2 डैश निकाल दो भाई, C2V हो जाएगा, बस C1 की जगह C2 हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई में क्या होगा भाई, C1 प्लस C, ये समीकरण हो गई हमारी 7। अब क्या करते हैं, समीकरण 6 को समीकरण 7 से हम भाग देते हैं। चलिए आगे क्या होगा देखिए, समीकरण 6 को समीकरण 7 से भाग देने का, चलो भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए Q1 डैश बाई हो जाएगा Q2 डैश, मान रख देते हैं C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 बाई हो जाएगा C1 प्लस C2, ऐसे ही नीचे हो जाएगा C2 का C2 इंटू C1 प्लस C1 C2, अच्छा ये हो जाएगा
C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में हो जाएगा C1 प्लस C। ठीक है, ये ऐसा हो गया। चलिए अब ये तो मान सेम है पूरा, तो क्या हो जाएगा Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 बाई C2। ये हमारा सूत्र हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखो। संयोजन के पश्चात क्या होता है भाई? संयोजन के पश्चात आवेशों का पुनः वितरण क्या होगा? उनकी धारिताओं, क्या है भाई? उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। ओके।